हेलो गाइस, वेलकम टू इंग्लिश एजुकेशन स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th इकोनॉमिक्स से द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। और इससे पहले हम वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर चुके हैं, चैप्टर की समरी को भी रीड कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप उन सभी वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, हाईलाइट द बेसिक कॉन्स्टेंट्स इन राइजिंग प्रोडक्शन फ्रॉम ए फार्म। तो देखिए जब हम एक फार्म पर प्रोडक्शन करते हैं, खेती हम कह सकते हैं, तो कौन कौन सी जो बेसिक बाधाएं हैं, जो मूलभूत बाधाएं हैं, वो कौन कौन सी हैं, उन्हें हमें हाईलाइट करना है। तो देखिए द बेसिक कांस्टेंट इन राइजिंग फार्म प्रोडक्शन इज द लैंड एरिया अंडर कल्टीवेशन एज इट इज प्रैक्टिकली फिक्स्ड। तो देखिए जो हमारा लैंड एरिया है जिस पर हम कल्टीवेशन करते हैं वो एकदम फिक्स है। देयर हैज़ बीन नो एक्सपेंशन इन लैंड एरिया अंडर कल्टीवेशन आफ्टर 1960। और 1960 के बाद जो लैंड एरिया है कल्टीवेशन का, उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। बाय देन सम ऑफ द वेस्ट लैंड इन द विलेज हैड बीन कन्वर्टेड टू कल्टिएबल लैंड। तो देखिए जो कुछ क्या हो सकता है, जो कुछ विलेज में वेस्ट लैंड है वो भी कल्टिवेटेड लैंड में कन्वर्ट कर दी गई हैं। देयर एग्जिस्ट नो फर्दर स्कोप टू इंक्रीज फार्म प्रोडक्शन बाय ब्रिंगिंग न्यू लैंड अंडर कल्टीवेशन। अब अंडर कल्टीवेशन और जो लैंड है वो नहीं लाई जा सकती, क्योंकि जो वेस्ट लैंड है वो पहले ही कल्टीवेशन के लिए ऐड कर दी गई है। तो देखिए अब इस तरह से जो फार्म प्रोडक्शन है उसे नहीं बढ़ाया जा सकता है, एज देयर इज नो फर्दर लैंड अवेलेबल इन द विलेज, क्योंकि विलेज में और इतनी लैंड है ही नहीं कि उसे कल्टीवेशन के लिए यूज किया जा सके। तो देखिए ये सबसे बड़ी बाधा है। वाई आर द वेजेस फॉर फार्म लेबरर्स इन पालमपुर लेस देन मिनिमम वेजेस। तो देखिए यहाँ पर जितना वेजेस रखा गया है लेबरर्स के लिए पालमपुर में, उससे कम वेजेस पर लोग काम क्यों करते हैं, उससे कम वेजेस क्यों है, क्यों वेतन कम है। तो देखिए फार्म लेबरर्स इन द पालमपुर विलेज कम फ्रॉम द लैंडलेस फैमिलीज। तो देखिए पालमपुर में जो लेबरर्स हैं, जो फार्म पर काम करते हैं, वो लैंडलेस फैमिलीज से हैं। दो सम ऑफ दैम कम फ्रॉम द फैमिलीज कल्टिवेटिंग स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लैंड। और उनमें से कुछ परिवार ऐसे भी हैं जो ऐसे हैं जिनके पास छोटे छोटे प्लॉट्स हैं लैंड के लिए। डाला इज वन सच फार्म लेबरर, और डाला भी उनमें से ही एक है। द मिनिमम वेज फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट फॉर द फार्म लेबरर इज ₹60 पर डे। तो देखिए अगर गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट ने तो ₹60 पर डे जो है फार्म लेबरर की का वेजेस रखा हुआ है। बट डाला इज पेड ओनली 30 to 40। लेकिन जो डाला है उसे 35 से 40 रुपीज़ ही दिए जाते हैं। दिस इज बिकॉज ऑफ फैक्ट दैट देयर इज अ ग्रेट कंपटीशन फॉर वर्क अमंग द फार्म लेबरर्स ऑफ द पालमपुर। और ऐसा क्यों है, क्योंकि जो पालमपुर में फार्म लेबरर्स है ना, उनके बीच बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। कंपटीशन की वजह से ये वेजेस कम कर दिया गया है। सो दे themselves agree to work at much lower wage than fixed by the government। और इसीलिए कंपटीशन की वजह से वो जो है कम वेजेस पर भी काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। एज अ रिजल्ट ही रिमेन्स अमंग द पुअरेस्ट। और वो बेचारे जो हैं गरीबी बने रहते हैं, जैसे कि यहाँ पर डाला का एक एग्जाम्पल दिया है। वाई डू पीपल माइग्रेट। लोग जो है एक जगह से दूसरी जगह जाकर शिफ्ट क्यों होते हैं। देखिए nobody like to live in native place or an leave his native place or ancestral place। तो देखिए कोई भी नहीं चाहता कि वो जहाँ पर उनकी अपनी जगह है, जहाँ से वो जुड़े हुए हैं, वहाँ से वो किसी और जगह पर जाएं, या जहाँ पर उनके पूर्वज रहते थे उसे छोड़कर वो कहीं और जाएं। अनलेस देयर आर सम साउंड रीजन बिहाइंड दैट। कुछ रीजन है इसके पीछे भी। देयर कैन बी सम वैलिड रीजन, बट the major reason is that they do not get any work in their own village। और सबसे बड़ा रीज़न क्या है कि उन्हें अपने गांव में जो है काम नहीं मिल पाता है, अपने डिस्ट्रिक्ट में काम नहीं मिल पाता है, अपने स्टेट में काम नहीं मिल पाता है जैसा उन्हें चाहिए होता है। मोस्ट ऑफ सच लेबरर्स, इनमें से जो अधिकतर लेबरर्स हैं फ्रॉम विलेज लाइक गोसाईपुर। तो ये यहाँ पर कुछ नाम दिए गए हैं जगह के, यहाँ पर बताया गया है मोस्टली ये सब बिहार से हैं। तो देखिए उन्हें माइग्रेट होना पड़ता है। वो माइग्रेट कहाँ पर होते हैं, पंजाब में और हरियाणा में। और दूसरी
मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में, जैसे कि दिल्ली है, मुंबई है, ये सब बड़े बड़े शहर हैं, यहाँ पर इन्हें माइग्रेट होना पड़ता है बिकॉज दियर नहीं आएगा यहाँ पर, देयर आएगा, बिकॉज दे गेट बेटर जॉब एंड बेटर पे, क्योंकि वहाँ पर उन्हें अच्छी जॉब भी मिल जाती है और अच्छा पेमेंट भी मिल जाता है। राइट एनी 4 फीचर्स ऑफ लैंड एज अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो देखिए यहाँ पर हमें क्या बताना है, यहाँ पर उत्पादन के साधन के रूप में भूमि की हमें 4 विशेषताएं बतानी है, ठीक है, कि वो उत्पादन का साधन कैसे है, उसकी 4 विशेषता बतानी है। देखिए, इट इज़ अ फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर, सबसे पहली बात तो ये फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर है। फार्म प्रोडक्शन फ्रॉम द सेम पीस ऑफ लैंड कैन इंक्रीज बाय यूजिंग वेरियस मॉडर्न टेक्निक, और बहुत सारी मॉडर्न टेक्निक यूज़ करके हम जो है एक ही लैंड पर बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन को कर सकते हैं। लैंड इज़ अ फिक्स्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लैंड जो है एक फिक्स फैक्टर है प्रोडक्शन का। लैंड बीइंग ए नेचुरल रिसोर्सेज, एक नेचुरल रिसोर्सेज होते हुए it is necessary to be very careful in its use because once destroyed it is very difficult to restore it। तो देखिए जब हम इसे यूज़ करते हैं तो हमें बहुत ही केयरफुल रहने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर एक बार ये जो है डिस्ट्रॉय हो जाती है जो चीज़, उसे रिस्टोर होने में काफ़ी समय लग जाता है और बहुत मुश्किल भी होती है। राइट एनी 4 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लेबर एज अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो देखिए यहाँ पर भी सेम क्वेश्चन है, उत्पादन के कारक के रूप में श्रम की 4 विशेषताएं हमें बतानी हैं। तो देखिए, वेजेस आर पेड टू लेबरर इन ल्यू ऑफ सर्विस ऑफ द सर्विस। तो देखिए सर्विस के बदले में लेबरर को जो है कुछ पैसा पे करना होता है। फार्म लेबरर्स कम आइदर फ्रॉम लैंडलेस फैमिलीज और फैमिलीज कल्टिवेटिंग स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लैंड। तो देखिए यहाँ पर जो फार्म लेबरर्स होते हैं वो या तो ऐसे होते हैं जिनके पास लैंड नहीं होती है, या फिर ऐसे होते हैं जिनके पास जो लैंड होती है वो बहुत कम होती है, यानी कि स्मॉल प्लॉट्स उनके पास होते हैं। इफिशिएंसी ऑफ द लेबर कैन बी इंक्रीज थ्रू द ट्रेनिंग। अगर लेबर में किसी भी चीज़ की कमी है तो उसे ट्रेनिंग देकर बढ़ाया जा सकता है। लेबर इज एन एक्टिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ये प्रोडक्शन का एक एक्टिव फैक्टर है। मेंशन एनी 4 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रूरल लेबर इन इंडिया। तो देखिए यहाँ पर भारत में हमें ग्रामीण श्रम की 4 विशेषताएं बतानी है। क्या है वो? वेजेस ऑफ वर्कर्स वेरी वाइडली फ्रॉम रीजन टू रीजन। तो देखिए जो वेजेस है ना वर्कर का, यानी कि जो काम करने के लिए जो पैसे दिए जाते हैं वर्कर्स को, वो रीजन टू रीजन अलग है, यानी कि अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग है, क्रॉप के हिसाब से होता है। फार्म लेबरर्स कम आइदर फ्रॉम लैंडलेस फैमिलीज, ये तो हम कई बार पढ़ चुके हैं, तो वो लैंडलेस फैमिलीज से आते हैं या फिर वो ऐसी फैमिली से आते हैं जिनके पास स्मॉल प्लॉट्स हैं लैंड के। दे आर पेड वेरी लो वेज और सम टाइम इन काइंड। तो देखिए कई बार उन्हें बहुत लो वेजेस दिया जाता है, बहुत कम पैसे दिए जाते हैं, दूसरी चीज़ें दे दी जाती हैं। देयर इज वाइड वेरिएशन इन द ड्यूरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। कई बार क्या होता है, अलग अलग समय पर अलग अलग तरह का एम्प्लॉयमेंट दिया जाता है, मतलब जिस तरह की क्रॉप होगी, जिस तरह की फसल होगी, जिस तरह का काम होगा, उसी तरह का काम उन्हें मिल पाएगा। व्हाट आर द ड्रॉबैक्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडियन एग्रीकल्चर। तो देखिए भारतीय कृषि में हरित क्रांति के बारे में आप जानते हैं कि क्या कमियां थी, ये हमें बताना है, उसमें क्या कमी रही। तो देखिए यहाँ पर हम पढ़ते हैं कंटिन्यूअस यूज ऑफ, जहाँ पर हमने एक हरित क्रांति का बेनिफिट भी देखा, तो यहाँ पर हम लॉस के बारे में भी बात करते हैं। कंटिन्यूअस यूज ऑफ ग्राउंड वाटर और फॉर ट्यूबवेल इरिगेशन हैज़ रिड्यूस द वाटर टेबल बिलो द ग्राउंड। तो देखिए जब बार बार मतलब इरिगेशन के लिए हम बहुत सारा पानी का यूज़ करते हैं, ट्यूबवेल का यूज़ करते हैं, इससे क्या हो रहा है, जो वाटर टेबल है वो बहुत नीचे चला गया है, यानी कि लेवल बहुत नीचे चला जा रहा है। इन मैनी एरियाज द ग्रीन रेवोल्यूशन इज एसोसिएटेड विद लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी। के कई जगह पर क्या हुआ है, ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से जो सॉइल फर्टिलिटी है, यानी कि मिट्टी की जो उर्वरकता है, उसका काफ़ी ज़्यादा लॉस हुआ है ड्यू टू इंक्रीज यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, क्योंकि बहुत सारे केमिकल फर्टिलाइजर्स का उसमें यूज़ हुआ है। हायर प्रोडक्शन इज पॉसिबल only from a combination of HYV sheets, irrigation, chemical fertilizers, pesticides, etc.
तो देखिए हाई प्रोडक्शन कैसे पॉसिबल हो सकता है, जब हम HYV सीड्स का यूज़ करेंगे, बहुत ज़्यादा इरीगेशन होगा, केमिकल फर्टिलाइजर का यूज़ होगा और पेस्टिसाइड का यूज़ होगा, ठीक है। तो ये सारे लॉस हमें देखने के लिए मिलते हैं। द HYV सीड नीड प्लेंटी ऑफ वाटर एंड केमिकल फर्टिलाइजर्स, और ये जो HYV सीड्स होते हैं इन्हें बहुत सारे पानी की भी ज़रूरत होती है और इन्हें बहुत सारे केमिकल फर्टिलाइजर्स की भी ज़रूरत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इट इज़ इम्पोर्टेंट टू डेवलप इरीगेशन फैसिलिटीज़। इरीगेशन यानी कि सिंचाई की फैसिलिटीज़ को डेवलप करने की ज़रूरत क्यों है। देखिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यूज ऑफ मॉडर्न फार्मिंग मैथड HYV सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स रिक्वायर मोर वाटर दैन ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर विद इरीगेशन प्रोवाइडिंग द नेसेसरी वाटर। तो देखिए इसलिए ज़रूरत है क्योंकि HYV सीड्स जो हैं उन और जो केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं वो सारे यूज़ किए जाते हैं मॉडर्न फार्मिंग में, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स ये सब यूज़ होते हैं और इनमें वाटर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर, और उन्हें इन सब चीज़ों के साथ साथ किसकी ज़रूरत होती है, इरीगेशन यानी कि पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। आगे देखते हैं, हैविंग इरीगेशन मेक द फार्मर इंडिपेंडेंट ऑफ, यहाँ पे ऑफ द वेरीज होगा, वेरीज ऑफ द मॉनसून रेन्स। तो देखिए जो फार्मर्स हैं, एज ही कैन कंपनसेट फॉर एनी रेनफॉल शॉर्टेज बाय यूजिंग इरीगेशन वाटर। तो देखिए अगर इरीगेशन की फैसिलिटीज़ दी जाएंगी फार्मर्स को तो फार्मर्स को अब मॉनसून रेन पर डिपेंड नहीं होना पड़ेगा। हमें नहीं देखना होगा कि पानी की कमी है, बारिश नहीं हो रही है, तो अब क्या होगा, उन्हें जो शॉर्टेज होगी वाटर की, रेन की, तो उसकी कमी वो पूरी होती रहेगी। इरीगेशन अलोज द कल्टीवेशन फॉर मोर देन वन क्रॉप इन अ ईयर। अगर इरीगेशन की फैसिलिटीज़ अच्छे से होंगी तो एक से ज़्यादा क्रॉप ग्रो हो सकती हैं एक साल में। एज वाटर इज़ अवेलेबल थ्रू आउट द ईयर, जब पूरे साल पानी उनको मिलता रहेगा तो अलग अलग फसल ग्रो की जा सकती हैं। मल्टीपल क्रॉपिंग गिव द फार्मर अर्निंग ऑल द ईयर अराउंड, और ये जो मल्टीपल क्रॉपिंग होगी इससे फार्मर्स को पूरे साल अर्निंग होती रहेगी। हाउ वाज मल्टीपल क्रॉपिंग प्रैक्टिस इन पालमपुर। तो देखिए किस तरह से ये जो मल्टीपल क्रॉपिंग है, मल्टीपल क्रॉपिंग क्या होती है, एक ही साल में कई सारी फसल को ग्रो करना। तो देखिए मल्टीपल क्रॉपिंग कैसे पॉसिबल है, पूछा गया है पालमपुर में कैसे की जाती है। फार्मर्स ग्रो ज्वार एंड बाजरा ड्यूरिंग द रेनी सीजन। तो देखिए रेनी सीजन के दौरान जो फार्मर्स हैं वो ज्वार और बाजरा को ग्रो करते हैं। दे ग्रो पोटैटोज एंड अदर वेजिटेबल बिटवीन द खरीफ एंड रबी क्रॉप, और इन दोनों क्रॉप के बीच में वो पोटैटोज एंड कुछ वेजिटेबल्स को भी ग्रो कर लेते हैं। व्हीट आर ग्रोन इन विंटर, यानी कि रबी सीजन में व्हीट को ग्रो किया जाता है। शुगर कैन इज ऑल्सो ग्रोन इन सम पार्ट ऑफ द लैंड के कुछ पार्ट में शुगर कैन को भी ग्रो किया जाता है। दिस इज हार्वेस्टेड वंस इन अ ईयर, और उसे एक साल में एक बार ही हार्वेस्ट यानी कि काटा जाता है। स्टेट द इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रोइंग मोर देन वन क्रॉप ऑन अ पीस ऑफ लैंड। अगर एक ही पीस ऑफ लैंड पर एक से ज़्यादा हम फसल को ग्रो करेंगे तो उसके क्या प्रॉफिट हो सकते हैं ये हम जानेंगे। इट इज़ रिटेन द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, इससे फर्टिलिटी जो है वो रिटेन होती रहेगी, उर्वरकता जो है मेंटेन रहेगी। इट यूजेज द सेम एरिया फॉर मोर क्रॉप प्रोडक्शन, और इसमें क्या होता है, मतलब एक ही जो एरिया होता है, एक ही जो लैंड होती है वो यूज़ की जाती है एक से ज़्यादा क्रॉप को ग्रो करने के लिए। इट बेनिफिट द फार्मर इकोनॉमिकली। तो देखिए आर्थिक रूप से जो फार्मर्स हैं उन्हें लाभ होता है। द फार्मर इंक्रीज अर्निंग अनेबल अरेंजिंग वर्किंग कैपिटल फॉर द नेक्स्ट ईयर ईजियर। तो देखिए जो फार्मर्स होते हैं जब उनकी अर्निंग ज़्यादा होगी तो वो जो है अपने आने वाले साल के लिए जो उन्हें पूंजी चाहिए होती है उसको वो अरेंज कर लेंगे। इट जनरेट्स एम्प्लॉयमेंट फॉर मैनी पीपल थ्रू आउट द ईयर्स, और ये जो फार्मिंग होती है इस तरह की एक ही लैंड पे कई बार क्रॉप जो ग्रो की जाती है, इससे पूरे साल जो लेबरर्स होते हैं उन्हें एम्प्लॉयमेंट मिलता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट आर नॉन फार्म प्रोडक्शन एक्टिविटीज़, गिव फ्यू एग्जाम्पल। नॉन फार्म प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ क्या है, कुछ एग्जाम्पल देने हैं।
हाउ कैन दीज लीड टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन रूरल एरियाज, रूरल एरियाज में वो जो है उनसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे होता है। ऑल द इकोनॉमिक एक्टिविटीज विच रिक्वायर लिटिल लैंड आर नोन एज नॉन फार्मिंग प्रोडक्शन एक्टिविटीज, वो सभी इकोनॉमिक एक्टिविटीज जिनमें कम लैंड की ज़रूरत होती है, कम एरिया की ज़रूरत होती है, उन्हें हम नॉन फार्म प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है डेयरी है, कॉटेज है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, शॉप्स हैं, ये सभी बहुत कम लैंड की ज़रूरत होती है, आर सम ऑफ द नॉन फार्म प्रोडक्शन एक्टिविटीज़। अब देखिए पढ़ते हैं इसकी इम्पोर्टेंस क्यों है। दे कैन बिकम द सोर्स ऑफ इनकम फॉर द फार्मर्स, इससे जो है फार्मर्स जो है उनकी इनकम बनी रहती है। दे कैन प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू लैंडलेस वर्कर, और इससे जो है लैंडलेस वर्कर्स को भी एम्प्लॉयमेंट मिलता है। दे कैन हेल्प इन एस्टेब्लिशिंग अ मार्केट इन द विलेज, और उससे जो है मार्केट को, किसी भी गांव में मार्केट को एस्टेब्लिश कर सकते हैं। देखिए हाउ मैन्युफैक्चरिंग डन इन विलेज इज डिफरेंट फ्रॉम सिटीज और टाउन। तो देखिए जो मैन्युफैक्चरिंग विलेज में की जाती है वो सिटीज़ और टाउन की मैन्युफैक्चरिंग से कैसे अलग होती है। तो देखिए द मैन्युफैक्चरिंग दैट टेक प्लेस इन बिग फैक्ट्रीज इन द टाउन एंड सिटीज़ इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, वेयर एज मैन्युफैक्चरिंग इन विलेज इन्वॉल्व वेरी सिंपल प्रोडक्शन मेथड। तो देखिए जो बड़ी सिटीज़ में, टाउन्स में जो फैक्ट्रीज़ में मैन्युफैक्चरिंग की जाती है ना, वो बहुत जटिल प्रक्रिया होती है उसकी, और जो गांव में की जाती है मैन्युफैक्चरिंग वो बहुत ही सिंपल तरीके से होता है वो प्रोडक्शन इन सिटीज़ इज़ डन ऑन अ लार्ज स्केल वेयर इट इज़ डन एट स्मॉल स्केल इन विलेज। तो देखिए सिटीज़ में और बिग टाउन्स में जो प्रोडक्शन होता है वो लार्ज स्केल पर होता है, और गांव में जो होता है वो स्मॉल स्केल पर होता है। प्रोडक्शन इन सिटीज इज कैरिड आउट इन BIFL, ये होती है लिमिटेड कंपनीज, ठीक है। फैक्ट्रीज वेयर रूरल एरियाज इट इज डन एट होम और इन द फील्ड विद द हेल्प ऑफ फैमिली लेबर। तो देखिए जो प्रोडक्शन सिटीज में होता है वहाँ पर लिमिटेड कंपनियों की, फैक्ट्रीज की ज़रूरत होती है, जबकि जो रूरल एरियाज में जो प्रोडक्शन का काम होता है वो अपने घर पर ही होता है, अपने खेतों में होता है, और जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं वो ही एक लेबर की तरह वहाँ पर काम कर लेते हैं। तो देखिए ये सभी आपके शॉर्ट क्वेश्चंस थे। आई होप सभी आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसी ही कुछ और वीडियोज़ के लिए। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियोज़ आपके लिए हेल्पफुल है तो आप अपने फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हैं। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।